गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार के साथ में खुश होंगे। ठीक है बच्चों, हमने पाठ 3 विद्रोही शक्ति सिंह को पढ़ना स्टार्ट किया था, पार्ट 1 को। आज हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे, विद्रोही शक्ति सिंह का। आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ था। ठीक है बच्चों, हमने पहले पढ़ा था कि विद्रोही शक्ति सिंह जो है वो अपने भाई से बदला लेना चाहता है। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे मुगल सम्राटों में और मराठों में युद्ध स्टार्ट हो गया था। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा था। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर से हमने शुरू करना है हमको। मान सिंह की कुमंत्रणा सत्य सिद्ध होने वाली थी। ऐसे आपत्ति काल में वह वीर सरदार सेना सहित वहाँ कैसे आया। आश्चर्य से महाराणा ने उसकी ओर देखा और मन्ना जी ने उसके मस्तक से मेवाड़ के राज चिन्ह को उतारकर स्वयं धारण कर लिया। राणा ने आश्चर्य और क्रोध से पूछा, अरे यह क्या। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब किसके बारे में बताना स्टार्ट कर दिया है? मानसी, है ना। मानसी कुमंत्रणा सत्य सिद्ध होने वाली थी। ऐसे आपत्ति काल में वह वीर सरदार सेना सहित वहाँ कैसे आ गए, है ना। अब वहाँ पे युद्ध चल रहा था, तो अब मानसी जो चक्रव्यूह रचे थे, है ना, और क्या हो रहा था वहाँ पे? आपत्ति काल थी। वहाँ पे वीर सरदार की सेना कैसे आ पहुँचा, यह आश्चर्य की बात थी, है ना। महाराणा के लिए यह आश्चर्य की बात थी कि महामन्ना कैसे आ गए और अपने महाराणा का जो मुकुट था उसको उन्होंने क्या किया, अपने मस्तक पर धारण कर लिया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे है, आज मरने के समय एक बार राज चिन्ह धारण करने की बड़ी इच्छा हुई है। क्या बोल रहे हैं? मान सिंह बोल रहे हैं, जिसको मन्ना नाम से बोलते हैं, वो बोल रहे हैं आज मुझे राज चिन्ह धारण करने की बड़ी इच्छा हुई है। हंसकर मन्ना जी ने कहा। राणा ने उसकी उन्मादपूर्ण हंसी में अटल धैर्य देखा, है ना। अब वो क्या बोले कि मुझे आज राज चिन्ह धारण करने, राज चिन्ह का अर्थ यहाँ पे किसको बताया गया है? मुकुट को बताया गया है ना। उन्होंने क्या किया, महाराणा से के सिर से मुकुट को उतार कर क्या किया, अपने सिर पर धारण कर लिया और कहने लगे कि आज मुझे बड़ी इच्छा है कि मैं राज चिन्ह को धारण करूं, है ना। आगे देखते हैं। आगे मुगल की सेना में से शक्ति सिंह इस चातुरी को समझ गया, है ना। मुगल की सेना जो है उसकी चतुराई को समझ गया। शक्ति सिंह इस चतुराई को समझ गया। उसने देखा घायल प्रताप रण क्षेत्र में जीते जागते निकले चले जा रहे हैं और वीर मन्ना जी को प्रताप समझकर मुगल उधर ही टूट पड़े हैं। उसी समय 2 मुगल सरदारों के साथ महाराणा के पीछे पीछे शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा छोड़ दिया, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मन्ना जी जो हैं वो मुकुट धारण करके युद्ध करने लगे, तो सब जो मुगल सम्राट थे, जो मुगल थे, वो क्या करने, मन्ना जी को महाराणा प्रताप समझकर क्या करने लगे, उससे युद्ध करने लगे। जबकि क्या हुआ, महाराणा प्रताप जो है वो वहाँ से आगे निकल पड़े और शक्ति सिंह जो है वो इसको देख लिए। फिर उन्होंने 2 मुगल सरदारों के साथ क्या किया, उसका पीछा करने लगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है। आगे लिखा है कि शक्ति सिंह, है ना, विद्रोही जो शक्ति सिंह है वो चुपचाप क्या कर रहा था, सोचता हुआ अपने घोड़े पर चढ़ा चला जा रहा था। मार्ग में 100 कटे पड़े थे, है ना। 100 कटे पड़े थे। कहीं भुजा शरीर से अलग पड़ी थी, कहीं धड़ कटा हुआ था, कहीं खून से लथपथ मस्तक भूमि पर गिरा हुआ था। कैसी परिवर्तन है। 2 घड़ियों में हंसते बोलते और लड़ते हुए जीवित पुतले कहाँ चले गए। ओह, ऐसे निरीह जीवन पर इतना गर्व, है ना। अब शक्ति सिंह जो है वो क्या कर रहा है बच्चों, वो सोचने लगा, है ना, सोचने लगा और सोचते सोचते अपने घोड़े में जा रहा था। तो वो देखता है कि कहीं पे, क्योंकि युद्ध हो रहा था, है ना, युद्ध हो रहा था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि किसी का सर कटा हुआ है, किसी का धड़ कटा हुआ है, खून से लथपथ
लोग पड़े हुए हैं, है ना। और कुछ ही पल में वो सारे लोग जीवित थे, आपस में बातें कर रहे थे, है ना। तो उसको वहाँ पे शक्ति सिंह को एहसास होने लगा कि जीवन इतना क्या है, सस्ती हो गई है, निरीह हो गई है कि लोग यहाँ पे कुछ ही पल में इतना ज़्यादा मतलब क्या हो गया है, युद्ध की वजह से पूरा जीवन खतरे में पड़ गया है। शक्ति सिंह ये सारी चीज़ें सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। शक्ति सिंह की आंखें ग्लानि से छलछला गई। ये सब भी राजपूत थे, मेरे ही जाति के थे। हाय रे, मैं मेरा प्रतिरोध पूरा हुआ, क्या सचमुच पूरा हुआ है। अब शक्ति सिंह सोचने लगे, क्योंकि वो तो जिससे लड़ रहा था वो तो उसी की जाति के थे, राजपूत ही थे, है ना। और उसी से वो क्या किससे बदला लेने के चक्कर में पूरा युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप से बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने ही भाइयों से युद्ध लड़ना शुरू कर दिया था। और अब इसको क्या हो, शक्ति सिंह को पछतावा होने लगा था। यह प्रतिरोध नहीं, अधम शक्ति है। यह तेरे चिरकाल के लिए पैशाचिक आयोजन था। तू भला पागल, तू प्रताप से बदला लेना चाहता था, उस प्रताप से जो अपनी स्वर्ग स्वर्गाद्यापी गरियसी जननी जन्मभूमि की मर्यादा बचाने वाला था। वह जन्मभूमि जिसे अन्न जल ने तेरी नसें भी फूली फली है। अब भी माँ की मर्यादा का ध्यान कर। अब शक्ति सिंह अपने आप में सोचने लगा कि जो महाराणा प्रताप है वो तो किसी और से युद्ध नहीं, वो तो अपनी ही क्या जन्मभूमि को बचाने के लिए, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। और मैं उसी से क्या कर रहा था कि बदला लेने के लिए लड़ रहा था। और ये जितने भी लोग मारे गए हैं वो सब कौन थे, मेरे अपने ही थे, है ना। यहाँ पर शक्ति सिंह को एहसास होने लगा था बच्चों। ठीक है, और उसी जन्मभूमि में वो खुद भी क्या हुआ था, पला बढ़ा था, वो पला बढ़ा था। ठीक है, आगे सहसा धाए धाए गोलियों का शब्द हुआ। चौंक कर शक्ति सिंह ने देखा, दोनों मुगल प्रताप का पीछा कर रहे थे। महाराणा का घोड़ा लस्त पस्त होकर झूमता हुआ गिर रहा था। अब भी समय है। शक्ति सिंह के हृदय में भाई की ममता उमड़ पड़ी। फिर एक आवाज़ आई, रुको, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो दो मुगल थे वो जो महाराणा का पीछा कर रहे थे, वो उन्होंने गोलियां चलाई और महाराणा का जो घोड़ा था वो गिर पड़ा, है ना। तो अब शक्ति सिंह को अपने भाई होने का एहसास हुआ, है ना, कि यह मेरा भाई है। और उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, रुको। ठीक है, आगे देखो, आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, आगे यहाँ पे लिखा है, दूसरे क्षण शक्ति सिंह की बंदूक छूटी। पलक मारते दोनों मुगल सरदार जहाँ के तहाँ ढेर हो गए, है ना। अब शक्ति सिंह ने अपने भाई प्रताप को बचाने के लिए क्या किया, उन दोनों मुगलों को मार दिया, है ना। महाराणा ने क्रोध से आंखें चढ़ाकर देखा। वे आंखें पूछ रही थी, क्या मेरे प्राण पाकर निहाल हो जाओगे। इतने राजपूतों के खून से भी तुम्हारी हिंसा तृप्त नहीं हुई है। अब महाराणा प्रताप को तो ये पता नहीं था कि शक्ति सिंह जो है वो बदल चुका है ना। तो उन्होंने गुस्से से उनसे कहा कि इतने सारे राजपूत को मार के भी तुम्हारी जो क्रोध है वह शांत नहीं हुई है। मुझे मार के ही तुम्हारी क्रोध शांत होगी, ऐसे करके कह रहा है। किंतु यह क्या, शक्ति सिंह तो महाराणा प्रताप के सामने नतमस्तक खड़ा था। वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। शक्ति सिंह ने कहा, नाथ, सेवक अज्ञान से भूल गया था, अज्ञान में भूल गया था। आज्ञा हो तो इन चरणों पर अपना शीश चढ़ाकर प्रायश्चित कर लूँ। अब शक्ति सिंह क्या कहता है, वह तुरंत ही महाराणा प्रताप के चरणों में झुक गया और कहने लगा कि आज्ञा हो तो मैं इस भूल का क्या करना चाहता हूँ, प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, आगे आगे लिखा है, राणा ने अपनी दोनों बाहें फैला ली। दोनों के गले आपस में मिल गए। दोनों की आंखें स्नेह की वर्षा करने लगी। दोनों के हृदय गदगद हो गए, है ना। अब दोनों भाई आपस में क्या हो गए,
मिल गए। ठीक है बच्चों, इस शुभ मुहूर्त पर पहाड़ी वृक्षों ने पुष्प वर्षा की, नदी की कलकल धारा ने वंदना की, है ना। अब क्या होने लगा, पहाड़ों से में जो वृक्ष होते हैं वहाँ से पुष्प वर्षा होने लगी और नदी की जो कलकल की आवाज़ होती है, ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वह गीत गा रही हो, वंदना कर रही हो। प्रताप ने उन गड़बड़ाई हुई आंखों से ही देखा, उनका चिर सहचर प्यारा चेतक दम तोड़ रहा है, सामने ही शक्ति सिंह का घोड़ा तैयार है ना। अब महाराणा प्रताप का घोड़े का क्या नाम था, चेतक था, जो क्या हुआ था, गोली लगने की वजह से मरने वाला था। ठीक है, शक्ति सिंह ने कहा, भैया अब आप विलंब ना करें, घोड़ा तैयार है। राणा शक्ति सिंह के घोड़े पर सवार होकर उस दुर्गम मार्ग को पार करते हुए निकल गए। श्रावण का महीना था, है ना। अब क्या हुआ, चेतक के मरने के बाद शक्ति सिंह के घोड़े में सवार होकर वो वहाँ से, महाराणा प्रताप वहाँ से चले गए। दिन भर की मार काट के पश्चात रात्रि बड़ी सुनसान हो गई थी। शिविरों में से महिलाओं के रुदन की करुण ध्वनि हृदय को हिला दे रही थी, है ना। युद्ध हुआ था बच्चों, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे गए थे, है ना, जिसकी वजह से वहाँ की महिलाओं का रुदन मतलब रोने की आवाज़ जो है वो हृदय को हिला दे रही थी। हजारों सुहागिनों के सुहाग उजड़ गए थे। उन्हें कोई ढाढ़स बंधाने वाला न था तो केवल हाहाकार, चित्कार, कष्टों का अंबार। शक्ति सिंह अभी तक अपने शिविरों में नहीं लौटा था। उसकी पत्नी भी प्रतीक्षा में विकल थी। उसके हृदय में जीवन की आशा निराशा क्षण क्षण उठती गिरती थी, है ना। अब क्या हुआ, शक्ति सिंह जो है, सारे सैनिक जो बचे हुए थे वो तो अपने शिविर में लौट गए, लेकिन शक्ति सिंह जो है वो नहीं लौटा था और उसकी पत्नी जो है वो उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी के हृदय में बार बार यही बात उत्पन्न हो रही थी, क्षण क्षण उठती गिरती, कि उसके जीवन की आशा की अब जिंदा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, कि क्या हुआ उनके साथ, ऐसा उनके मन में बार बार आ रहा था। ठीक है बच्चों, अंधेरी रात में काले बादल आकाश में छा गए थे। एकाएक उस शिविर में शक्ति सिंह ने प्रवेश किया। उसके कपड़े खून से तर थे। पत्नी ने कौतूहल से देखा, प्रिय नाथ, है ना। अब जैसे ही क्या हुआ, शक्ति सिंह आया तो उसके कपड़े पूरे खून से लथपथ थे, है ना। उसमें उसकी पत्नी ने बहुत ही आश्चर्य से, कौतूहल मतलब होता है आश्चर्य से, है ना, आश्चर्य से पूछा कि हे प्रिय, हे नाथ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। मैं प्रताप के सामने परास्त हो गया, है ना। अब क्या बोलते हैं कि मैं प्रताप के सामने में परास्त हो गया, मतलब महाराणा प्रताप जीत गया और मैं उसके सामने में हार गया। कहने का तात्पर्य युद्ध से हारने का नहीं है बेटा, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो भाई का प्रेम होता है उससे वो हार गए और अपने भाई को उन्होंने क्या कर लिया, बचा लिया। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा पाठ 3, विद्रोही शक्ति सिंह। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, उसको हम कल इसको पूर्ण करेंगे क्वेश्चन आंसर को। आज के लिए हम इतना ही करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि इसको आप लोग और अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।